हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कई सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते रहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, पर जो मोस्टली क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे कमेंट्स में मुझे बताते हैं स्टूडेंट्स, उसका जवाब देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, एक प्रयास करूँगा, एक एफर्ट करूँगा। देखो, सबसे पहले मुझे मोस्टली ये बताया जाता है कि स्कूल कब खुलेगी। तो मैं तो पहले से, आज से नहीं, 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से, जब भी मुझे 2 महीने पहले से जब भी मुझे मैसेज आते तो मैं यही कहता था कि भाई दिवाली तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्कूल खुलने की। फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते थे, वो कहते थे कि उस यूट्यूब पे चैनल पे ये कह रहे हैं कि सितंबर में खुलने वाली, वहाँ पे कह रहे। मैंने कहा आप वहाँ जाके पूछ लो ना, फिर यहाँ पे क्यों कहते हो। मुझे इतना पता है कि जिस तरह की सिचुएशन फैल रखी है, एक वैकेशन खुलने वाला होता है तो भी 1 महीने पहले से वो बताते हैं कि खुलने वाला है, इस तरह का प्लान है। यहाँ पे कुछ प्लान्स नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की राह देख रही थी। पूरे इंडिया से कोई न्यूज़ नहीं था, पर कुछ चैनल वाले ये कह रहे होंगे, शायद व्यूज़ वगैरह जो भी है वो चाहते होंगे, वो उसकी बात है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। पर यहाँ पे अभी तो ये न्यूज़ में आके भी क्लियर हो गया है कि स्कूल्स खुलना बिफोर दिवाली नॉट एट ऑल पॉसिबल, कोई પોસિબિલિટી છે જ નહીં। સો એ અહીંયા પોઈન્ટ હતો જે મેં તમને શેર કરી દીધો ને તમને કહી દીધો, તો એ ક્વેશ્ચન્સ તો હવે આવતા બંધ થાય। હજુ આજે ઘણા બધા મેસેજ હતા, તો સ્કૂલ દિવાળી પહેલાં ખોલવાની કોઈ સંભાવના છે नहीं। बीजो क्वेश्चन कि भाई कोर्स गुजरात बोर्ड का रिड्यूस हुआ है सर, आपको पता नहीं है, आप उसके बारे में वीडियो बनाओ, क्या रिड्यूस हुआ है, कितना कितना चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं, वो बता दो सर। तो उसमें भी ये बात आप ध्यान में रख लो, दिमाग में बैठा लो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने सिर्फ ये डिसाइड करा है, ये तय करा है कि कोर्स में 30% रिडक्शन आएगा, मतलब 30%, 30 कम होगा। पर उसमें से कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट से कम होंगे वो कुछ उन्होंने बताया नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि टीचर्स को पूरा कोर्स पूरा करवाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है सब कुछ, ताकि स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स के बारे में, जो भी चैप्टर्स है उन सब के बारे में उसे इंफॉर्मेशन हो। एंड ऑफ द ईयर वो बिफोर एग्जामिनेशन ये बताएंगे कि ये चैप्टर्स हम नहीं पूछने वाला है। तो तभी जाके पता चलेगा, जब गवर्नमेंट, गुजरात बोर्ड, GSEB अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स नहीं है। अभी पूरा कोर्स पढ़ना है, सारे के सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी करनी है। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ है 30% कोर्स कटने की, वो CBSE सेंट्रल बोर्ड ने किया है। हम गुजरात बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उनमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। ये दूसरा पॉइंट था कि भाई अभी पढ़ाना है पूरा का पूरा, बाद में वो कहेंगे कि कितना कम होगा, कौन से चैप्टर्स काटने हैं, वो बाद में हमें भूल जाने हैं। अभी तो तैयारियां करनी है। तीसरी बात, कमेंट्स कई सारी मुझे आती है, तो मैं लेट रिप्लाई दे पाता हूँ, ऑन द स्पॉट रिप्लाई इसीलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि सुबह मेरी 2 स्कूल होती है, दोनों स्कूल में मेरे लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद आफ्टरनून में भी मेरे कई सारे पर्सनल ट्यूशन्स, क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं। इन बिटवीन मेरा रिकॉर्डिंग भी चलता रहता है, तो इन सब में मैं बिज़ी होता हूँ, तो ऑन द स्पॉट में आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मोस्टली 24 आवर्स मेरा फ़ोन साइलेंट ही होता है। यदि मैं ऑन रखूँ तो कितने मैसेज हर रोज स्टूडेंट्स के आते हैं। कोई थैंक यू बोलता है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, ग्रुप में ऐड होना है, नोट्स चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ। आप बहुत सारा प्यार मुझे देते हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। सो पर मैं रिप्लाई दे देता हूँ, आपको पता है, लेट तो लेट ही सही, पर जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैंने रिप्लाई दिया ही होगा। सो ये एक मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन है आपका कि थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, मेरा रिप्लाई आपको आ ही जाएगा। और चौथी बात, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे थे कि सर आप इंग्लिश में, SS में कोर्स पूरा कराओगे कि नहीं, ग्रामर में पूरा सब कुछ चलाओगे कि नहीं, या अधूरा छोड़ोगे या क्या है। मैं बिफोर एग्जामिनेशन ट्राई करूँगा, बिफोर दिसंबर सारा का सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, चाहे SS हो या इंग्लिश, कोई भी स्टैंडर्ड जो भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद उसका रिवीजन वीडियोस भी बनेंगे,
और टेस्ट भी मैं यहाँ पे डालूँगा। मेरी मैं आपको जो लिंक भेज रहा हूँ, मैं मुझे व्हाट्सअप आप जैसे ही करते हो, तो उसमें भी टेस्ट पेपर्स कई सारे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा। कई सारे और भी पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा। मार्च में या शायद अप्रैल में एग्ज़ाम इस बार हो, मार्च या अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम हो, उससे पहले पूरा का पूरा रिवीजन के साथ आपका कोर्स निपट जाने वाला है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ 100% गारंटी। सो ये भी एक सवाल था स्टूडेंट्स का जो मैंने यहाँ पे पर्सनली जवाब देता देता मैं थक जाता हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेज, आप इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे बरसा रहे। सो ये होने वाला है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इससे जुड़ा आप कोई सवाल हो, आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हो, नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर ही दिया है। तो यदि कोर्स से जुड़ा पांचवी बात मैं ये बताने वाला हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूरा का पूरा पेपर भेज रहे हैं कि सर ये सोल्व करके दो। ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं आपको एग्ज़ाम आपकी टीचर जो ले रहे हैं वो आपकी ऑनेस्टी के साथ आपको उसकी एग्ज़ाम देनी है। मैं ही पूरा पेपर सोल्व कर दूंगा तो मैं उसी लिए तो नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या है, तो आप मुझे भेजो तो मैं आपको सोल्व करके दे सकता हूँ। पूरा का पूरा पेपर या फिर 50 क्वेश्चन आपने भेज दिए या ग्रामर के आपने 30 सेंटेंस भेज दिए, सर आई सोल्व करके दो, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो ये सारी बातें मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रही थी पर टाइम नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि टाइम, जैसे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे स्कूल के, मेरे क्लासेस के, मेरे पर्सनल पेपर चेक करने को भी होते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास टाइम की बहुत ही बड़ी कमी होती है, इसीलिए क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियोस बना रहा होता हूँ, आपके लिए यहाँ पे नोट्स बना रहा होता हूँ, तो इन सब चीज़ों में मुझे टाइम नहीं मिलता। सो मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि डू माई बेस्ट, सबसे अच्छा मैं आपको कैसे परोसूँ वो मेरी यहाँ पे कोशिश हरदम रहती है। बस शायद इससे बाहर चीज़ें कोई छूट नहीं रही यहाँ पे, फिर भी कुछ होगा तो वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूँगा। और कोर्स जैसे रिडक्शन होगा, कम होगा, कौन कौन से चैप्टर्स काटे गए हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली है, उसका सबसे पहले वीडियो बना के मैं यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूँगा। सो जुड़े रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर तो आप कर ही रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो बस यही कहना था। मैं हर्ष बारसिया आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय करवी गुजरात।